Hi guys, welcome to our Science Academy. Guys, today I'll not teach you anything. Today I'll tell you one story which is very important for our life. I have read in 12th class one story, My Struggle for an Education. My Struggle for an Education, Bukka T. Vasigatan. Written by Bukka T. Vasigatan. शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। एक छोटे से बच्चे की कहानी जो जिंदगी में अपने आप को बहुत बड़ा बनना चाहता है, बहुत सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता है, पर जो है बचपन उसकी एक मजदूरी, एक बाल मजदूरी में जो है बीतता है। तो चलिए देखते हैं वो कैसी स्टोरी है। लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। तो एक दिन क्या होता है कि एक छोटा सा बच्चा बुकर टी वाशिंगटन अमेरिका का है। अमेरिका में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, एक निग्रो इंसान पाया जाता है, निग्रो, और एक होते हैं व्हाइट मैन। निग्रो को लोग उतना वैल्यू नहीं देते, जिसे हम कलर पीपल कहते हैं। काले कलर के लोग होते हैं, व्हाइट मैन होते हैं। तो लोग व्हाइट मैन को पहले ज्यादा वैल्यू देते थे और कलर के पीपल के लोगों को वैल्यू नहीं देते थे। तो मैं एक छोटे से बच्चे की स्टोरी आपको बताने वाला हूं जो आपके दिल को बिल्कुल छू जाने वाला है, धरा देने वाला है। तो एक बच्चा है, उसका नाम है बुकर टी वाशिंगटन। एक बच्चा है जिसका नाम है बुकर टी वाशिंगटन। कोयले के खदान में काम करता है, मजदूरी का काम करता है, कोयले के खदान में काम करता है। अचानक एक दिन काम करते हुए वो सुनता है, दो व्यक्ति होते हैं, दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं स्कूल के बारे में। एक स्कूल के बारे में बात करते हैं जो एस्ट्रेट लोगों के लिए होता है, जो कलर पीपल के लिए होता है, जो कि निग्रो लोगों के लिए होता है। तो उसके बारे में वो सुनता है, दो लोग आपस में बात करते हैं कि एक वर्जीनिया है, एक हैप्टन है, वहाँ पर एक स्कूल्स है जो कि कलर पीपल लोगों के लिए है। कॉलेज का नाम था हैप्टन नॉर्मल एग्रीकल्चर स्कूल, हैप्टन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर स्कूल। जब वो सुनता है तो उसके मन में एक तीव्र लालसा उत्पन्न हो जाती है कि मुझे भी पढ़ना चाहिए, मैं भी, ये मेरे लिए है, मेरे खास मेरे लिए बना गया है और मैं वहाँ पर जाऊँगा, मैं भी पढ़ूंगा। वो भी पढ़ना चाहता था और मजबूरी थी कि वो एक लेबर की तरह काम करता था कोयले की खदान में। उसी दिन उसने दृढ़ संकल्प लिया, उसी दिन उसने दृढ़ संकल्प लिया, उसी दिन उसने पैशन के साथ कहा कि मैं भी जाऊंगा वहां पर। फिर घर जाता है, घर जाता है। एक माँ है, परिवार में एक माँ है, एक बेटा है, उसके एक भाई और है जिसका नाम है जॉन, एक भाई और है जिसका नाम क्या है, जॉन। जॉन क्या होता है, जो भी मजदूरी का ही काम करता है। जॉन क्या करता है, वो भी एक मजदूरी की तरह ही काम करता है, लेकिन वो भाई का अपना पूरा सपोर्ट करता है। माँ की तबीयत बहुत खराब रहती है, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब रहती है। फिर भी अपने माँ से कहता है, माँ मैं पढ़ने जाना चाहता हूँ, माँ मैं हैप्टन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहता हूँ। माँ कहती है, बेटा इतने बड़े सपने मत देख, हम निग्रो है, हम निग्रो है, हम कलर पीपल है, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम जो है इतनी दूर तक आपको पढ़ा सके, इतना वेल एजुकेट आपको बना सके। कहता नहीं माँ, मैं तो पढ़ कर रहूँगा, मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ कर ही रहूँगा, मुझे किसी भी कीमत पर मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे वहां पर पहुंचना है। तकरीबन 500 मील की दूरी है, तकरीबन वहां से 500 मील की दूरी है। उसे नहीं पता है कि कैसे जाना है, कहाँ वो स्कूल है, मुझे कुछ भी नहीं पता है, उस बंदे को कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसके अंदर पैसा है, जुनून कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे भी पढ़ना है जिंदगी में, मुझे भी सक्सेसफुल इंसान बनना है, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, ये स्कूल मेरे लिए बना है, ये स्कूल मेरे लिए लगी है, मैं जाऊंगा और मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। माँ बेचारी घबराई हुई, मिलन की कोई इच्छा नहीं है कि दोबारा अगर लौट कर आएगा तो मैं जीवित रहूंगी भी, ये नहीं। बेटा भी अच्छी तरीके से जानता है, बेचारा एक भाई रहता है जहाँ बहुत अच्छा मदद करता है उसका, थोड़े से उसको पैसे देते हैं, कपड़े वपड़े उसको दिलाता है, फिर वो जाने के लिए तैयार होता है। पतझड़ के मौसम में 1782 में वो जाने के लिए तैयार होता है हैप्टन नॉर्मल एग्रीकल्चर स्कूल के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी, एक छोटा सा लड़का जो पढ़ने के लिए 42 मील दूर जाता है पैदल, 42 मील दूर पैदल जाता है, बहुत डगमगाता है, बहुत लड़खड़ाता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता है, चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। उसके सामने बस एक ही चीज दिखता है, वो है हैप्टन नॉर्मल एग्रीकल्चर स्कूल, हैप्टन नॉर्मल एग्रीकल्चर स्कूल। मुझे वहां पहुंचना है, मुझे पढ़ना है, मुझे भी पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। पढ़ने का शौक, पढ़ने का शौक, जुनून इतना ज्यादा कि मुझे भी पढ़ना है। 42 मील दूर पर जाता है, थक जाता है, कपड़े पसीने से लदालद हो जाते हैं, बहुत ही पागलों की तरह शरीर हो जाता है, बहुत ही उसका शरीर से बहुत ज्यादा पसीना आने लगते हैं, कपड़े बिल्कुल लद्दे की तरह हो जाते हैं, एकदम हार मान जाता है। फिर ये अचानक एक दिन रात को वो चलते चलते थक जाता है और पगडंडियों के नीचे सो जाता है, चलते चलते थक जाता है और पगडंडियों के नीचे सो जाता है। वो भूखा है, वो प्यासा है, वो भूखा है, वो प्यासा है, पर फिर भी उसके अंदर एक जुनून है कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, और वो सो जाता है पगडंडियों के नीचे। फिर जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि अगर बगल में हमारे जहाज का काम हो रहा है, वहां से कच्चे माल उतारे जा रहे हैं, और तुरंत वो भागा भागा जाता है जहाज के पास, वहां के कैप्टन से बात करता है, कैप्टन सर मुझे काम दीजिए, मुझे भूख लगी है, मैं खाने के लिए मुझे काम दीजिए, मुझे भूख लगी है, मुझे धन की आवश्यकता है। वो कैप्टन बहुत ही प्यारा और बहुत ही दयालु होता है, उसको काम पर रख लेता है। वो कैप्टन बहुत ही दयालु और बहुत ही अच्छा इंसान होता है, उसको काम पर रख लेता है, लगता है काम करने के लिए। पहले दिन जब वो काम करके खाना खाता है
तो अपने आप को इतना महसूस करता है अच्छा कि लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत अगर भोजन मैंने किया है तो वो आज किया है, खुद के पैसे से कमा कर मैंने किया है। फिर वो रेगुलर 15 दिन तक लगातार वहाँ काम करने लगता है ताकि पैसे बचा सके वहां तक जाने के लिए, स्कूल तक जाने के लिए पैसे। अभी आपको पता होगा कि 418 मील दूरी पर स्कूल है, अभी वो कितना गया है, केवल 82 मील दूर पर गया है, 500 मील की दूरी पर है वो स्कूल, उसको उतना दूर जाना है, लड़खड़ाता है, मदद मांगता है, लोगों के पास जाता है, घर में सोने के लिए जगह मांगता है, लोग भगा देते हैं। हर इंसान पैसा चाहता है, दुकान पर जाता है खाने के लिए, खाने वाला दुकानदार भगा देता है, पैसा है तुम्हारे पास नहीं है, बेचारा एक छोटा सा बच्चे को इस तरीके से लोग जलील कर रहे हैं, इस तरीके से लोग भगा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं हारता है, फिर भी चला जाता है 15 दिनों तक लगातार उस जहाज पर काम करता है। जब उसके पास 50 सेंट हो जाते हैं, उसे लगता है कि नहीं इतना काफी है मेरे पास पैसे जाने के लिए, तब वो फिर रवाना होता है, जाता है कैप्टन के पास, उसका धन्यवाद करता है, उसको प्यार से कहता है आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारा बहुत सहायता किया। फिर वो रवाना होता है हैप्टी नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के लिए, फिर वो चलना शुरू करता है, फिर चलता है, कुछ मिनट दूर जाने के बाद फिर भी उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर वो पैदल चलना शुरू करता है। चलते एक दिन वो वहां पर पहुंच जाता है, उसकी दीवारों पर जब वो पहुंचता है, दूर से ही 1 किलोमीटर की दूर से वो देखकर इतना खुश होता है कि लगता है कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। वो ऐसा महसूस करता है कि लगता है मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है, मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है, मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। अपने आप को इतना खुश महसूस करता है, इतना अच्छा महसूस करता है वो बंदा उस समय। अभी भी परीक्षा खत्म नहीं हुआ है, अभी भी मुश्किलें आसान नहीं है, पहुंचने से कुछ नहीं हुआ, आगे कठिनाइयां तो आपके सामने आने वाली है, उसे कैसे लड़ोगे? चलो फिर वो आगे जाता है, देखता है एक प्रिंसिपल मैम होती है, सभी बच्चों की एडमिशन लेती है, वो चुपचाप जाकर वहां पर खड़े हो जाता है। वो देखता है मैम उसको कोई वैल्यू नहीं देती, कोई भाव नहीं देती, सभी बच्चों को एडमिशन लेती है, उसको कोई भाव नहीं देती। उसे लगता है कि पढ़ने उड़ने के लिए नहीं है, ये काम उनके लिए है, पढ़ने उड़ने के लिए, इसलिए वो खुद महसूस कर लेता है, वो बच्चा भूखटी वासी कर रहा था, वो खुद को महसूस कर लेता है कि लगता है मैंने एक अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाया, मैं अच्छा प्रभाव टीचर के सामने नहीं डाल पाया। क्यों नहीं डाल पाया? क्योंकि मेरा कपड़ा भीगा हुआ फटा हुआ है और मैं कई दिनों से नहाया नहीं हुआ, मेरा चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ, ऐसा लड़के को कौन एडमिशन देगा? वो देखता है, वो थक जाता है, वो मासूम सा लड़का, एक छोटा सा लड़का मासूम सा बिल्कुल थक जाता है, वो बिल्कुल ऐसा महसूस करने लगता है मेरी लाइफ जो है अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। फिर थोड़ी देर बाद टीचर जो होती है उसको आदेश देती है गायन कक्ष में जाओ, झाड़ू उठाओ और गायन कक्ष में जाओ और उसको साफ करो। वो बहुत खुश होता है। पूछो वो खुश क्यों होता है? वो बहुत खुश होता है, उसे लगता है कि मुझे नया अवसर मिलने वाला है, वो खुश हो जाता है, लगता है अब मुझे एडमिशन मिल जाएगा, जाता है, झाड़ू उठाता है, एक बार नहीं 10 बार उसको साफ करता है, रगड़ के साफ करता है, वहां के बेंच को साफ करता है, डेस्क को साफ करता है, वहां के हर एक छोटी चीजों को एकदम रगड़ के साफ करता है वो, ताकि मुझे एडमिशन मिल जाए, ताकि प्रिंसिपल मैम को मैं दिखाऊं तो वो मुझे इम्प्रेस हो जाए और मुझे एडमिशन मिल जाए, मैं भी पढ़ता चला जाऊं, मैं भी पढ़ लूं जो है यहाँ पर। फिर वो खूब साफ करने के बाद मैम के पास जाता है, प्रिंसिपल मैम के पास जाता है और उनसे कहता है मैम कमरा साफ हो गया, आप चलकर देख लीजिए। वो महिला जो होती है उत्तरी अमेरिका की योगी महिला रहती है, जो कि जानती है कि कहाँ गंदगी ज्यादा है, कहाँ गंदगी को निकाला जाता है, वो अपना रुमाल लेती है और रगड़ना शुरू करती है, जगहों को चेक करना शुरू करती है, कहीं गंदगी तो नहीं है, देखकर वो भी हैरान हो जाती है, पहली बार मैंने इस क्लास को ऐसे देखा, इस गायन कक्ष को ऐसे देखा, इतना खूबसूरत, इतना साफ मैंने कभी नहीं देखा था। वो बच्चे से इंप्रेस होती है, आखिरकार उस बच्चे को एडमिशन मिल जाता है, और आपको जानकर हैरानी होगी आज पूरी दुनिया भूखटी वाशिंगटन को जानती है, आज पूरा अमेरिका उसको पूछता है, उस व्यक्ति को पूछता है, उसके संघर्ष को लोग याद करते हैं, उसकी स्टैच्यू लगाई गई है, उसके सक्सेस को, क्योंकि पढ़ने की जरूरी नहीं है, पढ़कर वो सक्सेसफुल इंसान भी बना जिंदगी में, हमारे लिए पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़कर सक्सेसफुल इंसान बनना जरूरी है। आप पढ़िए तो सक्सेसफुल इंसान बनिए, जो है वो एक ग्रेट ऑथर बनता है, एक महान लेखक, फिलोसोफर, लीडर, एक महान लीडर, एक महान ऑथर के रूप में जाना जाता है। और जब निकलता है, जब अपनी रचनाओं से पूरी अमेरिका को हिला कर रख देता है, अपनी रचनाओं से देखा। और उस बंदे ने क्या नहीं खोया था, अपने भाई को खोया था, अपनी माँ को खोया था, और उसने ठीक सोचा था कि जब मैं दोबारा जाऊंगा शायद मेरी माँ ना रहे, लेकिन जब दोबारा जाता था उसकी माँ नहीं रहती है, माँ चली गई रहती है। ऐसे त्याग आप नहीं कर सकते, आज के जमाने में आप ऐसे त्याग नहीं कर सकते,
सच में जिंदगी में बढ़ना है ना, हमारे हमारे पैगंबर ने कहा है कि अगर आपको जिंदगी में तालीम हासिल करना है, शिक्षा हासिल करना है, अगर आपको चीन भी जाना पड़े तो चीन भी जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में जाना पड़े तो आप जाओ, लेकिन हाँ इल्म और तालीम हासिल करके आओ, अच्छे तालीम हासिल करो। क्योंकि जिस दिन आप अच्छे तालीम हासिल कर लोगे, आपका आने वाला 7 पुश्त अच्छी तालीम हासिल करेगा, आपके थॉट्स को लेकर, आपके डिफिकल्टीज को लेकर के, आपके अनवांछित लक्षण को देखते हुए। जिंदगी में सक्सेस बनना है, सक्सेसफुल इंसान बनना है तो भूखा टी वासी की तरह बनो ना यार। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो भूखा टी वासी को पढ़ो, जहां भी डिमोटिवेट हो जाओ, लगे नहीं मुझसे अब नहीं होगा नहीं होगा, मोटिवेट करना है अपने आप को खुद, तो भूखा टी वासी को पढ़ो। मैंने 12वीं क्लास में पढ़ा था, मैं मोटिवेट हो गया। जिस दिन मैंने पढ़ा उसी दिन मैंने भी ठान लिया कि मुझे भी कुछ करना है, उसके दूसरे दिन से मैंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दिया। मैंने अपने अंदर की जो चीज काबिलियत थी मैंने उसको निकाला। आपके अंदर जो भी चीज हुनर है जिसमें आप बहुत बेस्ट कर सकते हैं उसको बाहर निकालो। गॉड ने एक काम बहुत अच्छा किया कि हर एक इंसान के अंदर एक अच्छा हुनर दिया है, बस जरूरत है उसे आपको निकालने की। कहते हैं कि मैं अनपढ़ पढ़ा लिखा, अनपढ़ इंसान क्यों ना, लेकिन गॉड ने उसमें कला जरूर दिया होता है। गॉड एक ना एक कला हर एक इंसान के अंदर दिया होता है, किसी न किसी क्षेत्र में वो बंदा परफेक्ट होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल में हो सकता है, चाहे वो पढ़ने में हो सकता है, वो खेलने में हो सकता है, नाचने में हो सकता है, गाने में हो सकता है, किसी न किसी चीज में आप जरूर अच्छे होते हो, बस उसको आपको बाहर निकालना है। कहते मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। किस्मत आप इंसान अपना अच्छा खुद बनाता है, किस्मत स्वयं अच्छा नहीं होता, किस्मत अच्छा खुद बनाओगे तब बनेगा। स्वयं को डेवलप करना चाहते हो तो अपनी किस्मत को बेहतर बनाना चाहते हो, आज से संघर्ष करना शुरू कर दो। जहां भी मोटिवेट हो, जहां भी लगे कि नहीं मुझसे नहीं होगा तो भूखोटी मसंगर को याद करो, जहां नहीं हो पाए वहां मिल्खा सिंह को याद करो, जहां ना हो सके एपीजे अब्दुल कलाम के आदर्शों को याद करो, उनके संघर्ष को याद करो, एक बच्चे को याद करो, ऑटोमेटिकली आप सक्सेस हो जाओगे जिंदगी में। बस आज का मोटिव यही था कि जिंदगी में आप कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो बिल्कुल डिटर्मिनेट होकर कीजिए, आत्मविश्वास भर कर कीजिए, एकदम जुनून के साथ कीजिए। कोई नहीं रोक सकता आपको बनने वाला। नो वन कैन डिफीट यू। इफ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, नो वन कैन डिफीट यू। इट्स ट्रू, इट्स रियल, नो वन कैन डिफीट यू। फ्रॉम टुडे दैट्स इनफ। जय हिंद, जय भारत।